चलिए, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो आज हमारे पास एक नई सीरीज प्रारंभ हो रही है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की हम लोग आज सीरीज हमारे पास आई है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जो उत्तराखंड जो हमारे पास करंट अफेयर्स है, वो हम जनवरी माह से और दिसंबर माह तक 2024 की संपूर्ण उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे पास ये भाग एक आपका रहेगा। बहुत छोटी छोटी वीडियो होंगी, जिसमें आप लोग संपूर्ण जो हमारे पास उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है उसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। चलिएगा, फिर पहले हम लोग शुरुआती हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में हमारे पास आ जाता है, यहां पर है कि भाई ईश्वर जो ऐप है उसका संबंध हमारे पास किससे है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय जल विज्ञान जो संस्थान है, राष्ट्रीय जल विज्ञान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान संस्थान, यदि आप लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये हमारे पास रुड़की के अंदर है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास कहां है, रुड़की के अंदर है। तो इसी राष्ट्रीय जल विज्ञान जो संस्थान है रुड़की के द्वारा, इसके द्वारा ये एप्लीकेशन तैयार की गई है। इसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना। जो ये एप्लीकेशन तैयार की गई है, इसका कार्य क्या है या फिर ये क्या करेगी। जो देश के अंदर जो सभी जो जितने भी जल स्रोत होंगे हमारे पास, ये ध्यान रखिए, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है, देश के अंदर, देश में जल स्रोतों की, जल स्रोतों की गणना करना है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो है देश में जो जल स्रोत होंगे उनकी गणना की जाएगी और इसके माध्यम से उसको देखा जाएगा कि भाई हमारे देश में कितने जल स्रोत हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, ईश्वर ऐप का संबंध किससे है। तो ये ध्यान रखना, देश में जो जल स्रोत है उससे संबंधित है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा ये ध्यान रखना, ये केवल उत्तराखंड ही राज्य नहीं है जिसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, बल्कि ध्यान रखना हमारे पास ओडिशा सरकार के द्वारा, ओडिशा के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और साथ ही आप लोग देखेंगे तो एचपी के द्वारा भी इसको प्रारंभ किया गया, मतलब 3 में आपको देखेंगे। और ये किसके तहत इसको प्रारंभ किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये पायलट जो प्रोजेक्ट है, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें जो मैंने कहा है कि इसमें क्या क्या चीज है। तो ओडिशा, मेघालय और एचपी के द्वारा भी इसको प्रारंभ किया गया है और किसके तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको प्रारंभ किया गया है। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि बुग्याल संरक्षण दिवस, क्योंकि अब देखना हमारे यहां जो है बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की बात की गई है। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे, ये बुग्याल क्या होता है, ये हमारे पास घास के मैदान है ना, घास के मैदान है। और इस मैदानों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने का प्रावधान किया है, मतलब उसको मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये 2 सितंबर को इसको मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस को मनाया जाएगा। यदि आपके पास ये प्रश्न आता है तो 2 सितंबर को आपको इसको ध्यान रखना है कि बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। अब देखो जरा, हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे तो इस सितंबर माह में 2 तारीख को ही हम लोग गढ़वाली भाषा दिवस, गढ़वाली भाषा दिवस भी हम लोग मनाते हैं। भाषा दिवस भी 2 तारीख को मना, जबकि कुमाऊनी भाषा दिवस, ये ध्यान रखना, जो हमारे पास कुमाऊनी जो भाषा दिवस है, भाषा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, वो 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, और इसी 2 सितंबर को हमारे पास क्या मनाया जाएगा, बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी। चलिएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, ये देखो, अगले प्रश्न पर आप लोग देखो, यहां पर लिखा है कि देश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बनेगा। ये सैलाकुई के अंदर इसको बनाया जा रहा है। सैलाकुई मतलब देहरादून में इसको बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास ये ड्रोन जो ये प्रशिक्षण केंद्र जो ये बनाया जाएगा सैलाकुई के अंदर है, और भारतीय किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना, ये बनाया जा रहा है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के द्वारा
संस्थान के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और कहां पर बनाया जाएगा, तो देहरादून में। और इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास 12th पास जो बच्चे होते हैं, जो 12वीं पास जो बच्चे होते हैं, इनको यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके माध्यम से क्या होगा, हाँ, जब ये लोग यहां पर प्रशिक्षण करेंगे तो ड्रोन से संबंधित जो भी गतिविधियां, जैसे आप लोग देखो आज हमारे पास कृषि के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। शादी विवाह नहीं है कि बल्कि कृषि वगैरह के क्षेत्रों में भी ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहां है, तो देहरादून में सैलाकोई में खोला जा रहा है। किसके द्वारा, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के द्वारा। जो हमारे पास 12वीं पास के जो बच्चे होंगे वो इसमें शिक्षण प्राप्त करेंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। आगे है हमारे पास एस्ट्रो टूरिज्म। अब ये जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रो टूरिज्म है, एस्ट्रो जो टूरिज्म है, इसके तहत राज्य में कुछ स्थानों को और कुछ जनपदों को इसके तहत गठित किया गया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में हमारे पास एस्ट्रो टूरिज्म के अंतर्गत जैसे नैनीताल जनपद है, नैनीताल जनपद के अगर आप लोग देखेंगे तो ताकुला और देवस्थानम को, किसको, ताकुला व देवस्थानम को इसको इसके तहत इसको जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आप लोग चमोली जनपद आप लोग देखेंगे तो चमोली जनपद के बेनीताल को इसके अंतर्गत रखा गया है। जो एस्ट्रो टूरिज्म है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के किन स्थानों को एस्ट्रो टूरिज्म के अंतर्गत रखा गया है, तो ताकुला नैनीताल को, देवस्थानम नैनीताल को और बेनीताल चमोली को इसके अंतर्गत रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और रखे जाने की यदि संभावनाएं आपसे पूछी जाए कि किसकी संभावनाएं हैं कि और इसमें जो है रखे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो पिथौरागढ़ का गुंजी को इसमें शामिल किए जाने की संभावनाएं हैं। यदि आप उत्तरकाशी के देखेंगे तो उत्तरकाशी के जादूम को इसमें रखे जाने की संभावनाएं हैं। इनको दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसको एस्ट्रो टूरिज्म में रखा जाने का प्रावधान है, तो वो हमारे पास ध्यान रखना है, एक गुंजी को और एक हमारे पास जादूम को, इनकी भी संभावना बनाई जा रही कि इनको रखा जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रो टूरिज्म में राज्य के किन स्थानों को रखा गया है, तो वर्तमान में ताकुला और देवस्थानम चमोली के हैं और बैनीताल है। आगे जिनकी संभावनाएं बन रही है वो गुंजी और जादूम हमारे पास उत्तरकाशी का क्षेत्र का प्रावधान किया गया। पांचवा प्रश्न है डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम। डिजिटल डिपॉजिट जो रिफंड जो सिस्टम है वो क्या है, तो देखो आप लोग देखे होंगे कि इस समय हमारे पास सरकार बार बार बोल रही है कि भाई आप लोग क्या करो, सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्कुल आप लोगों ने क्या करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को करना है। और अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब कैसे आपको मिलेगा, तो देखो एक हमारे पास पायलट प्रोजेक्ट है, हमारे पास शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में, और ये आप लोग कई बार सुनते हैं पायलट प्रोजेक्ट। इसको पहले आप देख ही लो पहले, क्योंकि बार बार आप इसको सुनेंगे। पायलट प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में शुरू किया गया था, ये अप्रैल 2022 में इसको किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 2022 में पायलट प्रोजेक्ट। और इसी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने इसको भी प्रारंभ किया है। ये आपको ध्यान, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो डिजिटल जो हमारे पास डिपॉजिट है, इसमें क्या होगा कि जब व्यक्ति कोई किसी बोतल को ले जाएगा, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, तो इसको ले जाएगा तो उसमें बारकोड उसको करना पड़ेगा और उससे उसको क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। और इसी डिजिटल के तहत इससे क्या होगा, हमारे पास जो प्लास्टिक है लोग उसको लेकर आएंगे क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। तो इसलिए लोग उस प्लास्टिक को लेकर यहां पर आए। सरकार ने इस योजना को लाया है, इसको आपको ध्यान, बिल्कुल। और इसके तहत अगर आप लोग देखेंगे तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 इसको लिख लेना चाहे तो आप लोग इसी को देखते हुए जो है, जो हमारे पास डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ या फिर जो राज्य का जो पहला या फिर इसके संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड दिया गया राज्य में, वो किस राज्य के किस जनपद को दिया गया, रुद्रप्रयाग जनपद को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना। अर्थात डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ संचालन के लिए अवार्ड दिया गया, तो वो रुद्रप्रयाग जनपद थे। इसको आपको ध्यान रखना है। आपसे क्या पूछा जाएगा, पायलट जो प्रोजेक्ट है, इस पायलट प्रोजेक्ट को किसके तहत शुरू किया गया, सॉरी
डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम जो है इसको किसके तहत शुरू किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। और अगर हम पायलट प्रोजेक्ट की बात करें कब उत्तराखंड में शुरू किया गया, तो अप्रैल 2022 में पायलट प्रोजेक्ट यहां पर शुरू हुई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो जरा, अब हमारे पास पंचायत परिसीमन हमारे पास आ गया। अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में इस समय पंचायतों में परिसीमन हुआ है। परिसीमन का मतलब क्या होता है कि सीटों का बढ़ना या घटना, बढ़ना या जो घटना है वो हमारे पास क्या कहलाता है? परिसीमन कहलाता है। भाई कहने का मतलब यह है जो सीटें बढ़ाई जाती है और सीटें जो घटाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं। अगर आप इस समय देखेंगे तो उत्तराखंड में जो पंचायतों की जो संख्या है वो हमारे पास 7832 हमारे पास हो गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम पूर्व की, ये वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं, ये वर्तमान की बात, यदि मैं इसको पूर्व में ले जाऊं तो आपको ध्यान रखना है 7795 इनकी संख्या थी, इसको आपको ध्यान रखना है। अर्थात यदि हम इसमें बढ़ोतरी की बात करें, अगर हम लोग इसमें बढ़ोतरी की बात करें तो टोटल हमारे पास 37 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 37 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम देखें तो वैसे सामान्यतः जो सामान्य रूप में जो बढ़ी थी, यह ध्यान रखना, सामान्यतः जो बढ़ी थी वो 50 सीटें बढ़ी थी, ये आपको ध्यान रखना। कितनी? 50 सीटें बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? 50 बढ़ी थी। लेकिन ध्यान रखना जो फिर से घटी वो घटने की संख्या 13 थी। तो अगर आप 50 में से 13 घटाएंगे तो 37। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो केवल 37 ही तो बढ़ी। भाई सीधी सी बात है, आपने मुझे 10 रुपए दिए और मैंने आपको 5 रुपए दिए, तो हमारे पास मुनाफा कितने का हुआ? 5 रुपए का। तो वही बात है कि यहां पर बढ़ी तो 50 थी लेकिन 13 फिर से माइनस हुई, मतलब कम हुई, तो कितनी सीटें बढ़ी? 13। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में पंचायतों में कितनी सीटें हैं, तो 78 32 हमारे पास है। दूसरा, पंचायतों में सबसे बड़ा अगर परिवर्तन की बात करें, ध्यान रखना, एक तो हमारे पास अल्मोड़ा जनपद और पिथौरागढ़ जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद, ये 3 ऐसे जनपद है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ध्यान रखना, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, परिवर्तन नहीं हुआ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब ना तो अल्मोड़ा में, ना पिथौरागढ़ में, ना रुद्रप्रयाग में कोई भी सीटों में परिवर्तन नहीं हुआ, इस बात को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरा, सबसे अधिक अगर सीटें बढ़ी है, सबसे अधिक सीटें किस जनपद में बढ़ी हैं? सीटें जो बढ़ी है वो किस जनपद में बढ़ी है? तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है टिहरी में। और टिहरी में हमारे पास 16 सीटें बढ़ी है, इसको आपको ध्यान रखना है। 16 सीटें बढ़ी है, जबकि उत्तरकाशी में 13 बढ़ी है। ध्यान रखना, अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में इनकी संख्या 13 बढ़ी है, लेकिन सबसे अधिक कहां बढ़ी? टिहरी में। किसमें परिवर्तन नहीं आया? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में। और ध्यान रखना वर्तमान में कितनी है? 7832 इनकी संख्या हो गई है। अगर आपके पास प्रश्न आए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पंचायतों में परिवर्तन हुआ है। एक हमारे पास है खुरपिया फॉर्म। ये खुरपिया फॉर्म जो है इसको, ये कहां पर बना है? तो किच्छा के अंदर बना है। कहां पर है? किच्छा में। किच्छा मतलब यूएस नगर में इस फॉर्म को बनाया गया है। क्लियर है आपको? अगर आपसे पूछा जाए कि खुरपिया फॉर्म कहां पर गठित किया गया है, तो इस हमारे पास ये जो है उधम सिंह नगर जनपद में इसको गठित किया है। इसमें क्या है? इसमें यह करा है कि जो स्मार्ट औद्योगिक जो शहर है उनको गठित किया जाएगा। मतलब राज्य में स्मार्ट औद्योगिक, इसको लिख सकते हैं, इसके तहत स्मार्ट औद्योगिक शहर जो होंगे, शहरों को गठित किया जाएगा या फिर शहर के रूप में उन्हें विकसित किया जाएगा। औद्योगिक शहर के रूप में स्थापित किया जाएगा। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि इसके तहत जो है, जो हमारे पास स्मार्ट औद्योगिक जो शहर है, इसके तहत इसको गठित किया जाएगा। स्मार्ट औद्योगिक शहर इसमें बनाए जाएंगे। तो खुरपिया फॉर्म का संबंध किससे है? कहां पर है? किच्छा में है। आपसे पूछा जाएगा खुरपिया फॉर्म का संबंध किससे है, तो हमारे पास ये स्मार्ट औद्योगिक शहरों से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, आप देखो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के द्वारा नमक दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो ये जो हमारे पास ये नमक जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है,
ये योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 5 जुलाई को हमारे पास प्रारंभ होती है 2024 के अंदर, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रति प्रति 8 रुपए जो है केजी हमारे पास क्या दिया जाता है? नमक दिया जाता है, इसको आपको ध्यान। तो 5 जुलाई को हमारे पास जो है वो नमक पोषण योजना प्रारंभ की गई 2024 में। कितने रुपए नमक दिया जाता है? तो 8 रुपए के हिसाब से इसमें नमक भी दिया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो जरा इसका जल्दी से। अगला है बद्रीनाथ के नए रावल। देखो हम ये देखते हैं जो हमारे पास केदारनाथ में केदारनाथ व जो बद्रीनाथ है, जो हमारे पास बद्रीनाथ है, यहां के जो पुजारी है, जो हमारे पास पुजारी हैं वो कौन बनते हैं? रावल हमारे पास बनते हैं। कौन बनते हैं? रावल बनते हैं। तो वर्तमान में बद्रीनाथ के जो रावल है, जो वर्तमान में जो रावल है वो हमारे पास इस समय इनके चेंज हो गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में जो हमारे पास बने हैं वो अमरनाथ, ध्यान रखना, अमरनाथ नंबूदारी बने हैं, ध्यान रखना, नंबूदारी बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना। और आपसे ये पूछा जाएगा, बिल्कुल ये हमारे पास जो है 21वें नंबर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 21वें नंबर के हमारे पास क्या बने? रावल हमारे पास बने हैं। कि कौन से नंबर के रावल हैं? 21वें नंबर के हैं, क्योंकि इससे पहले ईश्वरी प्रसाद जी कौन थे? इनके रावल थे, ध्यान रखना। पूर्व में कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे, ईश्वरी प्रसाद इसके रावल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या है कि वर्तमान में अमरनाथ नंबूदारी जी क्या है? रावल बनाए गए हैं, जबकि इससे पूर्व हमारे पास कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे, इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर है? यहां से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि पहला रावल किसे बनाया गया था, है ना? चाहे तो आप लिख ही लो, गोपाल नंबूदारी, गोपाल नंबूदारी इन्हें पहला रावल बनाया गया था, पहला रावल इनको बनाया गया था। वर्तमान में इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? अगर किसी को रावल बनना है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो रावलों की जो नियुक्ति करता है वो हमारे पास केदारनाथ बद्रीनाथ समिति करती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन करता है? केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के द्वारा, समिति इसकी क्या करती है? नियुक्ति करती है। तो अगर हमारे पास आए कि जो रावल है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो केदारनाथ बद्रीनाथ समिति। पहले रावल कौन थे? तो नंबूदारी, गोपाल नंबूदारी। वर्तमान में अमरनाथ जी हमारे पास बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है, जो हमारे पास ये रावल वगैरह है, इनकी शुरुआत किसके समय से होती है? तो ये प्रदीप शाह के समय से 1776 में, ये ध्यान रखना। 1776 में किसके समय इनकी शुरुआत होती है? तो शुरुआत जो हुई थी वो प्रदीप शाह के समय, इसके समय प्रदीप शाह के समय से इनकी शुरुआत होती है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? रावल पुजारी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आप लोगों के पास जो प्रश्न है, देखो हमारे पास दे रखा है काउंटर मैग्नेटिक एरिया घोषित किया गया। अब ये काउंटर मैग्नेटिक एरिया हमारे पास क्या है? देखो जब हम जो है, जो हमारे पास शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य जो हमारे पास है, या फिर हमारे पास शिक्षा स्वास्थ्य हो गया या रोजगार हो गया, रोजगार की तलाश में जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं। तो सरकार ने क्या किया है यहां पर कि लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इन सभी की उपलब्धता प्राप्त हो सके, तो उसके लिए देहरादून में और हरिद्वार में काउंटर मैग्नेटिक एरिया उनको घोषित किए हैं। इसके तहत क्या होगा कि इनको जो है, जो लोग हैं उनको चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, उनको दिल्ली के जैसे प्राप्त होंगे। ये ध्यान रखना काउंटर एरिया में, इसमें ध्यान रखना कि दिल्ली के जैसे सुख सुविधा वो प्राप्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है, प्राप्त होगी। उसके लिए राज्य सरकार ने देहरादून और हरिद्वार में काउंटर मैग्नेटिक एरिया उसको घोषित किया है। तो आपको ध्यान रखना काउंटर एरिया घोषित कहां पर किया गया है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, तो यहां पर दे रखा है कि जो विधानसभा उपचुनाव हमारे पास हुए हैं, वो इस समय आप लोग देखेंगे तो राज्य में सबसे पहले हमारे पास मंगलोर में हमारे पास हुए हैं, मंगलोर में, हरिद्वार में अगर आप लोग देखेंगे, है ना, केदारनाथ में हमारे पास हुआ था, केदारनाथ में आप लोगों ने देखे होंगे, साथ ही आप लोगों ने बद्रीनाथ में आप लोगों ने देखे होंगे। अब हमारे पास जो ये चुनाव हुए, इसमें कौन जीता? तो ध्यान रखना इसमें काजी मोयुद्दीन जो कांग्रेस से थे,
कांग्रेस से, उन्होंने इसमें चुनाव जीता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जबकि हम लोग बद्रीनाथ से अगर देखें तो हमारे पास लखपत सिंह जी लखपत सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कांग्रेस से थे जिन्होंने चुनाव जीता। लेकिन यहां से जो है हमारे पास आशा नौटियाल, आपने अभी चुनाव सुने भी होंगे, नौटियाल ने बीजेपी से, ये आपको ध्यान रखना है, बीजेपी से इन्होंने चुनाव जीता है बीजेपी से इन्होंने चुनाव जीता। तो आपसे पूछा जाएगा उपचुनाव में जो हमारे पास हुआ है उसमें मंगलोर से काजी मोइनुद्दीन ने, केदारनाथ से आशा नौटियाल ने, बद्रीनाथ से लखपत सिंह ने चुनाव जीते हैं। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में उत्तराखंड से 70 सीटें हैं, जिसमें से आरक्षित जो सीटें हैं, आरक्षित इनकी संख्या 55 सीटें हैं, जबकि आरक्षित जो है 15 सीटें हैं और गैर आरक्षित जो है उनकी संख्या हमारे पास कितनी है, तो वो 55 है। ये ध्यान रखना है। आरक्षित में 13 जो है एससी है और 2 एसटी है, उधम सिंह नगर, और हमारे पास कहां पड़ता है, चक्राता में हमारे पास सीटें इनके लिए आरक्षित की गई है। राज्य की 2 तहसीलों के नाम परिवर्तित हो चुके हैं। हमारे पास राज्य में 2 तहसीलें ऐसी हैं जिनके नामों का परिवर्तन हुआ है। एक हमारे पास जोशीमठ है, और एक हमारे पास ये, चाहे आप इसका नाम ही लिख लो, जोशीमठ को आप जो है वो ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दूसरा कोशिया कुटोली का जो नाम है वो हमारे पास कैंची धाम के नाम पे रखा जाएगा। श्री कैंची धाम इसका नाम रखा जाएगा। ये कहां का है, नैनीताल जगह है, तो आपको ध्यान रखना है। 2 जनपदों में, एक हमारे पास चमोली में, एक चमोली की तहसील का नाम परिवर्तित हुआ और एक हमारे पास नैनीताल की तहसील का नाम। यहीं पर आपको नोट करके मैं आपको बता दूं, मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न, एक है रिखुली फिल्म। ये रिखुली फिल्म जो है ये गढ़वाली फिल्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। कैसी है, गढ़वाली फिल्म है। सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान रखो। जो हमारे पास ये गढ़वाली फिल्म है, इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पास अंधविश्वास है ना, इस अंधविश्वास से विश्वास लोगों के अंदर आ जाए, उसके ऊपर फिल्म बनी है। ध्यान रखना, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और आपको बता दूं, जो हमारे पास ये फिल्म है, इस फिल्म को इस समय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की कौन सी फिल्म जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है, तो रिखुली फिल्म है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो कैसी है, गढ़वाली है। वहीं पर नोट करके मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है जोनसार की पहली फिल्म, जोनसार की पहली जो फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, मेरे गांव की बाट। इसको भी आप लोग ध्यान रखने, कौन सी फिल्म है, मेरे गांव की बाट है। इसमें भी मुझे आप लोग ये बताएंगे कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है, ये मुझे आप लोग बताएंगे कि इस फिल्म के निर्देशक जो है वो किसे बनाया गया है। और एक आप लोग इस फिल्म का निर्माता भी, चाहे आप लोग मुझे बता दें इस फिल्म का निर्माता कौन है, निर्माता और जो इसके निर्देशक है वो कौन है इस फिल्म के, ये आपको बताना। कल फिर जब सुबह होगी, ये पुस्तक किसकी है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इस पे स्टार लगा देना कि कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक किसकी है। परीक्षा में पक्की आपकी पूछी जानी है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए तो इनको आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, ये पुस्तक जो है ललित मोहन जी की ये पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए, रयाल लिखते हैं ये, ललित मोहन रयाल। और ये पुस्तक जो है गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर है। नरेंद्र सिंह जो नेगी है, इनके ऊपर है। और इनके ऊपर मैं आपको बता दूं, इनका 101 जो गाना है, गानों का संग्रह किया गया है। ये ध्यान रखना, संग्रह इसमें किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कल फिर जब सुबह होगी, पुस्तक किसकी है? ललित मोहन सयाल की है। किसके ऊपर है? नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर इन्होंने इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। आगे लिखा है इन्होंने राष्ट्रीय जो बुरांश का जो उद्यान है वो हमारे पास है। राष्ट्रीय बुरांश उद्यान कहां पर है? तो ये मुंशियारी के अंदर है, मुंशियारी के अंदर है। और कहां पर? ये पिथौरागढ़ में है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर है हमारे पास, तो ये मुंशियारी के अंदर। और ये भी ध्यान रखना, देश का पहला नेशनल पार्क है या फिर उद्यान है हमारे पास जो कहां पर बनाया जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, जो पिथौरागढ़ के अंदर होगा। समाप्त। तो आज के लिए हमारे पास इतने थे। कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दें, ताकि हम लोग जो आगामी भी आप लोगों के बीच में इसी तरीके से लेकर आए, तो आप लोग इसी तरीके से बनाए रखें। ये सीरीज हमारे पास प्रारंभ होगी तो आप लोग इसी तरीके से इसको बना रखें। थैंक यू। जय हिंद।